नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं। कुछ लास्ट ईयर के नवंबर दिसंबर के भी 2019 के भी अपॉइंटमेंट हैं इसमें। ठीक है, तो नोट करते चलना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजदूत या उच्चायुक्त, राजधानी वगैरह से संबंधित इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में पेड्रो सांचेज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेन। पेड्रो सांचेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगर बात स्पेन की है तो मैं आपको बता दूं, 2019 में एक वैश्विक जलवायु सम्मेलन होता है कोप, और उसका 25वां संस्करण हुआ था। तो ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही हुआ था। और अगर कोप 26 की बात करूं मैं, तो कोप 26 जो होगा वो स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो मैड्रिड, और मुद्रा इसकी यूरो है स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूक्रेन। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन नए प्रधानमंत्री बने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, डेनिस शिमगिल बने हैं। और राष्ट्रपति आपको पता ही है, व्लादिमीर जेलेंस्की, और राजधानी इसकी कीव है। और करेंसी की अगर बात करें तो यूक्रेनियन हवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में दमित्री मेदवेदेव ने के इस्तीफा देने के बाद रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन को चुना गया है। और रूस के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपको पता ही है, रशिया का व्लादिमीर पुतिन है। और कैपिटल इसकी मॉस्को है, और करेंसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में हसन दियाब को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेबनान। हाल ही में हसन दियाब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। 2019 के सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण पीएम साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्हें हसन दियाब को चुना गया है। और इसकी राजधानी है लेबनान की बेरूत। करेंसी की अगर बात करें तो पाउंड है, वो भी लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में पुणे अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मतलब जो पहले राष्ट्रपति थे वो दोबारा चुनाव में जीत के राष्ट्रपति बने हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, अशरफ घानी। अशरफ घानी को अफगानिस्तान का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। राजधानी इसकी काबुल है, और मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में मोहम्मद तौफीक अलावी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद तौफीक अलावी जो हैं वो ओमान के प्रधानमंत्री बने हैं। ओमान की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी, सॉरी ये गलत हो गया है, ये जो बने हैं इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगर बात करें कैपिटल की तो इसकी बगदाद है। और जो करेंसी है वो दिनार है। ठीक है, इराकी दिनार। हाल ही में पीएम अब्दुल मेहदी ने यहाँ से इस्तीफा दिया था, तब जाके ये मोहम्मद तौफीक अलवी प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? इराक के। ध्यान रख लेना, ये गलती से ओमान बोला गया था, ये ओमान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हाल ही में स्लोवेनिया के पीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जानेज जानसा को स्लोवेनिया के नए पीएम के रूप में चुना गया है। देखो ये दो देश एक से हैं, एक है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की अगर बात करें तो उसकी पहले महिला जो राष्ट्रपति बनी है वो जुजाना कैप्टोवा बने हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर स्लोवानिया की बात हो रही है तो यहाँ ध्यान रखना है, इसके पीएम जो बने हैं वो जानेज जानसा बने हैं। स्लोवानिया की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है लुब्लियाना। और करेंसी की अगर बात करें तो वो लेबनानी पाउंड। ठीक है, और ये यहाँ के पूर्व जो मार्जन सरोग ने इस्तीफा दिया था, पूर्व पीएम ने, उसके बाद इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हैतम बिन तारिक अल सैयद किस देश के नए सुल्तान बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओमान की। हैतम बिन तारिक अल सैयद ये जो हैं ओमान के नए
सुल्तान बने हैं। ठीक है, ओमान की अगर राजधानी की बात करें तो मस्कट है और करेंसी ओमानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में त्याई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, ताइवान की। ताइवान की अगर राजधानी की बात करें, कैपिटल की, तो ताइपे है और मुद्रा जो है इसकी वो ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में यूक्रेन के नए पीएम कौन बने हैं? मैंने आपको बताया था कि वहाँ ओलेक्सी होनचारुक ने इस्तीफा दिया था, तो नए पीएम जो बने थे वो कौन बने थे? डेनियल शिमिगिल। डेनियल शिमिगिल को यूक्रेन के नए पीएम बनाया गया था। तो यूक्रेन के पीएम ओलेक्सी होनचारुक ने वहाँ से इस्तीफा दिया था। कैपिटल उसकी कीव है यूक्रेन की। करेंसी अगर बात करें तो ये हर्वियाना है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किसने क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोरान मिलनोविच। जोरान मिलनोविच जो है क्रोएशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने इसका चुनाव जीता है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, मुद्रा इसकी कुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट अबेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट अबेला। तो इसका सही आंसर है माल्टा। माल्टा के वो प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला। ठीक है, राजधानी माल्टा की क्या है? वेलेटा, करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उमरो सिस्को एम्बोलो। उमरो सिस्को एम्बोलो को गिनी बिसाऊ का राष्ट्रपति चुना गया है। गिनी बिसाऊ एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीकी देशों की ज़्यादातर जो मुद्रा रहती है वो इको रहती है और बिसाऊ इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कटरीना सकेला रो पाओलो। कटरीना सकेला रो पाओलो। राजधानी इसकी एथेंस है और मुद्रा इसकी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किस देश के पीएम लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड। आयरलैंड के पीएम रियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया। इसकी कैपिटल जो है डबलिन है और मुद्रा इसकी यूरो है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, देखो इसका बहुत बड़ा नाम है ये, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अजीज बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ये कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा है रियाल, कतरी रियाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो जब आपको पता है कि जायद मेडल जो होता है वो यूएई से रिलेटेड होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, यूएई। यूएई की अगर कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी और करेंसी क्या है? दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाथिर बिन मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, महाथिर बिन मोहम्मद। तो राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा क्या है इसकी? रिगित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किसे मलेशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, मोउद्दीन यासीन। मोउद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो मलेशिया में क्या हुआ था, देखो हाल ही में मलेशिया के पूर्व महाथिर मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया था। उसकी राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा मलेशियन रिंगित है और मलेशिया के किंग जो हैं वो कौन है? सुल्तान अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, गोपाल सिंह बागले को श्रीलंका में भारत का। राजधानी कोलंबो है और एक और है जयवर्धने और इसके पीएम महेंद्रा पक्षे, राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है?
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 सना मारिन। हाल ही में फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन बनी है। कैपिटल इसकी हेलेंसिकी है फिनलैंड की, और करेंसी इसकी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहले वर्क जेवड़े। सहले वर्क जेवड़े जो है इथोपिया की नई पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इसकी राजधानी की बात करें तो अदिस अबाबा है, और करेंसी जो है इसकी इथोपियन बिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्डो फर्नांडिस जो है वो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अगर अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करें तो ब्यूनस आयर्स, और करेंसी इसकी पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति को चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोक्ष गिस्सीमासी को बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी जो अगर कैपिटल की बात करें तो गब्रिन है, और करेंसी पोला। बोलोविया में कौन पुनः बोलोविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एवो मोरालिस। एवो मोरालिस को बोलोविया के पुनः राष्ट्रपति इनको चुना गया। कैपिटल यहाँ की क्या है? सोर्स सिक्योर है, और जो बोलोवियन करेंसी बोलोवियन बोलोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कैपिटल है पोर्ट लुइस, और करेंसी की बात करें तो मार्टिन रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैस सैयद। कैस सैयद को ट्यूनीशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया। कैपिटल ट्यूनिस, और करेंसी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में 43 वर्षों बाद क्यूबा के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैनुअल मेरेरो जो है 43 साल बाद क्यूबा के पहले प्रधानमंत्री बने। मतलब ये ऐसा हुआ था कि उसका जो वो बंद कर दिया गया था प्रधानमंत्री पद को, तो अब ये दोबारा से खोला गया है। ठीक है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है, और उस वहाँ की जो मुद्रा है वो पेसो है, और 1976 के बाद पीएम पोस्ट वहाँ समाप्त कर दी गई थी उसके बाद खुल। तो दोस्तों अब आ जाते हैं एम्बेसडर या हाई कमिश्नर 2020। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तुर्की में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संजय कुमार पांडा। संजय कुमार पांडा को जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। मैंने राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में आपको कई बार बता दिया है कि राजदूत तो वो वहाँ लगते हैं जहाँ जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं, और जहाँ ब्रिटेन ने शासन कर लिया है तो वहाँ उच्चायुक्त लगाया जाता है। तो कैपिटल इसकी अंकारा है, और जो करेंसी है वो है तुर्किशियन लीरा, और प्रेसिडेंट वहाँ की क्या है? रीकेप तियाव इडोरगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में किसे वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को भारत के नए राजदूत वेनेजुएला में। अगर बात करें तरनजीत सिंधु की, तरनजीत सिंधु अमेरिका में, विनय मोहन पात्रा नेपाल में, गोपाल बागले जो हैं वो कहाँ हैं? श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कैपिटल इसकी क्या है? कैपिटल इसकी क्रेसस, और करेंसी पेट्रो, एंड वेनेजुएल बोलीवियर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? देखो भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, इसलिए उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ये किया है फिलिप बार्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कैपिटल लंदन है, करेंसी वहाँ की पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में नेपाल में भारत का राजदूत किसे चुना गया है? अभी मैंने आपको बताया था नेपाल में, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विनय मोहन
क्वात्रा, वीरा मोहन क्वात्रा को नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया है। पीएम केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अमेरिका में भारत का राजदूत किसे चुना गया है? बिल्कुल अभी बताया था, तरनजीत सिंह सिद्धू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत चुना गया है। कैपिटल वाशिंगटन डीसी और यूएस डॉलर उसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में अजय बिसारिया को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कनाडा में। कनाडा में अजय बिसारिया को भारत का नया उच्चायुक्त। कनाडा की राजधानी ओटावा है। पीएम जस्टिन टोडो है और मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में अनुमुला गितेश को किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अनुमुला गितेश को अगला राजदूत चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मॉरिस इसके जो है स्कॉट मॉरिसन जो है प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, जो अभी अपने जितना भी पढ़ा है उसके लिए आपको 8 से 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में पेड्रो सांचेज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में हसन दियाब को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में मोहम्मद तौफीक अलवी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में स्लोवानिया के पीएम के रूप में किसे चुना गया है? पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है, यूक्रेन के नए पीएम कौन बनी हैं? और छठा क्वेश्चन आपके लिए है कि क्रोएशिया के लिए राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सातवां क्वेश्चन आपके लिए है, रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आठवां क्वेश्चन आपके लिए, वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और नौवां क्वेश्चन आपके लिए है, फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त किस देश ने नियुक्त किया है? और 10वां क्वेश्चन आपके लिए और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। धन्यवाद।